बैक आउट, पीछे हटना या वादे से मुकर जाना। इट्स टू लेट टू बैक आउट नाउ, यानी बहुत देर हो गई है, अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते या अपने वादे से मुकर नहीं सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू शुड नॉट बैक आउट नाउ, यानी कि अब आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए या आपने जो वादा किया उससे मुकरना नहीं चाहिए। दोस्तों, बैक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। आपने देखा फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके मैंने कैसे दो सेंटेंसेस बनाए हैं। फ्रेजल वर्ब बनता है प्रपोजिशन और वर्ब को मिला के, यानी प्रपोजिशन और वर्ब को मिलाएंगे तो एक फ्रेजल वर्ब बनेगा और इसका एक डिफरेंट सा बिल्कुल नया मतलब निकल आता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 10 यूनिक फ्रेजल वर्ब्स जिनको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट भी आप साउंड करेंगे। दोस्तों, जो नेटिव स्पीकर्स या फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं वो अपनी कन्वर्सेशन में फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स आते होंगे तो आप नेटिव स्पीकर्स को सुन के उनकी बात को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और आप उनके लेवल पे जाके आप उनसे कन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 10 फ्रेजल वर्ब्स, उनका मीनिंग और सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बियर आउट। बियर आउट का मतलब है सच्चा होने की तस्दीक करना। सेंटेंस देखते हैं। द अदर विटनेसेस विल बियर आउट व्हाट आई से, यानी कि जो दूसरे गवाहान हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो इसके सच्चा होने की तस्दीक करेंगे, यानी वो गवाही देंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच्ची है बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखते हैं। सलीम विल बियर आउट व्हाट आई से, यानी सलीम इस चीज़ की तस्दीक करेगा जो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। बियर आउट, सच्चा होने की तस्दीक करना। द अदर विटनेसेस विल बियर आउट व्हाट आई से, सलीम विल बियर आउट व्हाट आई से। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बियर विद। बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। आई कैन नॉट बियर हैविंग कैट्स इन द हाउस, ये वो समझ सकते हैं जिनको बिल्लियाँ पसंद नहीं हैं। आई कैन नॉट बियर हैविंग कैट्स इन द हाउस, यानी बिल्लियाँ घर में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनको घर से निकालें, ना रखें इनको। एक और एग्जांपल देखते हैं बियर विद की। बियर विद मी वाइल आई फिक्स दिस मशीन, यानी जब तक मैं इस मशीन को ठीक करता हूँ आप प्लीज़ बर्दाश्त करें, ताउन करें मेरे साथ। बियर विद, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर हैविंग कैट्स इन द हाउस, बियर विद मी वाइल आई फिक्स दिस मशीन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक़ होना। सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। दिस मनी बिलोंग्स टू हिम, यानी ये जो पैसा है इसका तल्लुक़ इस बंदे से है या ये उसका है। नेक्स्ट सेंटेंस है अली बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, यानी अली का ताल्लुक़ एक शरीफ ख़ानदान से है। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक़ होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़। दिस मनी बिलोंग्स टू हिम, अली बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। ब्लो आउट, बुझ जाना। ही ब्लू आउट द मैच आफ्टर लाइटिंग हिज सिगरेट, यानी सिगरेट जलाने के बाद उसने माचिस को बंद कर दिया, ये माचिस की तीली जो उसने जलाई थी उसको बंद कर दिया। ही ब्लू आउट द मैच आफ्टर लाइटिंग हिज सिगरेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई ब्लू आउट द कैंडल, यानी मैंने मोमबत्ती को बुझा दिया। आई ब्लू आउट द कैंडल, मैंने मोमबत्ती को बुझा दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है निकल भागना, भाग जाना। सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। ही ब्रोक अवे फ्रॉम हिज कैप्टर्स। कैप्टर्स होते हैं जो अगवाकारान होते हैं, यानी जो अगवा कर लेते हैं किसी को, उसको कहते हैं कैप्टर्स। ही ब्रोक अवे फ्रॉम हिज कैप्टर्स, यानी वो जिन्होंने उसको अगवा किया था उनके शिकंजे से वो भाग निकला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। प्रिजनर कहते हैं कैदी को, यानी कैदी जो है वो पुलिस ऑफिसर के चुंगल से भाग गया। द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, यानी कैदी जो है वो पुलिस ऑफिसर की गिरफ्त से भाग गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन।
بریک ان کا مطلب ہوتا ہے بات کاٹنا یا انٹرپٹ کرنا، مداخلت کرنا۔ سینٹنسز میں اس کا یوز دیکھتے ہیں۔ ڈونٹ بریک ان وین ہی از ٹیلنگ دا اسٹوری، یعنی جب وہ کوئی بات کر رہا ہے یا اسٹوری سنا رہا ہے تو اس میں انٹرپٹ نہ کریں، اس کی بات کو نہ کاٹیں۔ لیٹ ہم اسپیک۔ ڈونٹ بریک ان وین ہی از ٹیلنگ دا اسٹوری۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں۔ نیور بریک ان وین دا ایلڈرز آر ٹاکنگ، یعنی جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو نہ کاٹیں، انٹرپٹ نہ کریں ان کو۔ نیور بریک ان وین دا ایلڈرز آر ٹاکنگ۔ نیکسٹ فریزل ورب ہے برنگ اپ۔ برنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا۔ سینٹینس میں اس کا یوز دیکھتے ہیں۔ ہی واز براٹ اپ بائی ہز آنٹ، یعنی اس کی پرورش اس کی آنٹ نے کی، اس کی چچی نے کی۔ ہی واز براٹ اپ بائی ہز آنٹ۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں۔ شی براٹ اپ ہر چلڈرن ویل، یعنی اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ ہی واز براٹ اپ بائی ہز آنٹ، شی براٹ اپ ہر چلڈرن ویل۔ نیکسٹ فریزل ورب ہے کال فار۔ کال فار کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا یا ضروری ہونا۔ دے کالڈ فار دا امیڈیٹ ریلیز آف دا ہوسٹیجز، یعنی انہوں نے ہوسٹیجز کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ آپ ان کو رہا کریں یا ان کو پہلے آپ چھوڑ دیں۔ نیکسٹ سینٹینس ہے سکسیس کالز فار ہارڈ ورک، یعنی جو کامیابی ہے وہ ریکوائر کرتی ہے کہ ہارڈ ورک کریں آپ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سکسیس ہوتی ہے اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں تو میں آپ کو مل جاؤں گی۔